हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेज। आज का अपना इन न्यूज टॉपिक है मराठा रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में 50% की सीमा बरकरार रखी, मराठा आरक्षण को झटका। इस पे हम निम्न बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर क्या है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला क्या है, इसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 क्या है, इसके बाद इसके प्रभाव क्या होंगे और सबसे अंत में देखेंगे इसके निष्कर्ष। आइए जान लेते हैं खबर क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसके 5 मई को मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर 5 सदस्यीय संविधान पीठ की व्याख्या से असहमति जताई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने पर भी केंद्र सरकार द्वारा आपत्ति जताई गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को सुनाए अपने फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त करते हुए 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। सरकार ने पीठ के फैसले की फिर से समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि यह राज्य को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के उद्देश्य से जातियों को ओबीसी घोषित करने की शक्ति से वंचित करता है। सरकार का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 15 राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार देता है। आइए जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो मराठा समुदाय को तय सीमा से अधिक आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिया गया आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का उल्लंघन है, अतः यह असंवैधानिक है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने 3:2 से कहा कि केवल राष्ट्रपति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ी जातियों और समुदायों की पहचान करने और उन्हें अनुच्छेद 342(1) के तहत प्रकाशित सूची में शामिल करने का अधिकार है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 सदस्यों का मानना था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार नहीं है। वहीं 2 सदस्यों की राय इससे उलट थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाले इस पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि महाराष्ट्र में कोई असाधारण परिस्थितियां या असाधारण स्थिति नहीं थी जिसके जरिए महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने हेतु 50% की सीमा को तोड़ने की आवश्यकता थी। इस आरक्षण सीमा को लेकर राज्य सरकार का तर्क था कि चूंकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 85% है और आरक्षण की सीमा केवल 50% है, ऐसे में आरक्षण सीमा में वृद्धि एक असाधारण परिस्थिति के रूप में सही होगी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, जिस पर सभी 5 न्यायाधीशों ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि मराठा समुदाय प्रमुख अग्रगामी वर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में है, अतः उपरोक्त स्थिति असाधारण नहीं कही जा सकती। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद केंद्र ने 102वें संविधान संशोधन की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। इस मामले में केंद्र का तर्क है कि एक और राज्यों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी SEBC सूची तैयार करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है, जबकि दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय विशेष समुदायों या जातियों के पक्ष में आरक्षण करने की राज्यों की शक्ति, आरक्षण की मात्रा तथा प्रकार या लाभ की प्रकृति आदि को मान्यता देता है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले ने एक गंभीर संवैधानिक और संघीय संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि भारतीय राज्य शुरुआत से ही SEBC की सूची की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अब वापस ले लिया गया है। जस्टिस भूषण ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। आइए जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस विधेयक के अनुमोदन से आरक्षण की सीमा मौजूदा 52% से बढ़कर 68% हो गई, जिससे आरक्षण की यह सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार कर रही थी। बता दें कि अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC, ST, OBC के लिए
विशेष उपबंध बनाने की छूट देता है। आइए जान लेते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला क्या है। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ 1992, इसे मंडल फैसला भी कहा जाता है, यह 16 नवंबर 1992 को आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि एक वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या, जिसमें आगे आरक्षण शामिल है, किसी भी मामले में 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया था कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित सीटों का कोटा 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जीरो बैकलॉग के पदों को भरने में भी 50% कोटे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में किसी जाति को जोड़ने तथा हटाने के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित श्रेणी में लाया गया। अभी जान लेते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना जान लेते हैं। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित तथा उसके मुहरयुक्त आदेश द्वारा होती है। अभी जान लेते हैं आर्टिकल 342A क्या है। ध्यान रहे कि देश की संसद ने संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 342A जोड़ा है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के किसी समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की मान्यता दे सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि संसद भी कानून बनाकर किसी समुदाय को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय की सूची में शामिल कर सकता है या निकाल सकता है। इसके प्रभाव क्या है? यदि समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट को अपना तर्क समझाने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार को इस मामले को हल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाना होगा। इसके अलावा यह फैसला अन्य राज्यों द्वारा विभिन्न समुदायों जैसे हरियाणा में जाट आदि के लिए आरक्षण को भी प्रभावित कर सकता है। अभी अंत में जान लेते हैं इसके निष्कर्ष। भारतीय राजनीति में आरक्षण का मुद्दा समय समय पर उठता आया है और इस संदर्भ में बीते कुछ समय से मराठा आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। इस आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि रिजर्वेशन के लिए 50% की सीमा नहीं रही, तो फिर समानता के अधिकार का क्या होगा। बात वाजिब है, किंतु अक्सर जिस तरह से आरक्षण या जाति धर्म के मुद्दों पर भारतीय राजनीति होती आई है, उसे देखते हुए यह फैसला न सिर्फ बेहद अहम हो जाता है, बल्कि कई राज्यों में इसे राजनीति के समीकरण भी बदल सकते हैं। यदि केंद्र द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर गौर नहीं किया जाता है, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू सामने आ सकते हैं। एक और इससे राज्यों के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के नाम पर राजनीतिक लाभ पर रोक लगेगी, तो दूसरी तरफ वास्तव में वंचित समूह के हितों के भी दरकिनार होने की संभावना होगी। अभी देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, तभी इसके वास्तविक प्रभाव या निष्कर्ष को तय किया जा सकता है। आज का सेशन अपना समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।